हम जाएं डॉक्टर कमर चीमा साहब के पास। माहिर हैं, अक्सर आप उनको हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रेट वे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस मीटिंग से? देखिए जी, मुझे कोई ज़ाती तौर पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इससे। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ना तो इजराइल से कोई जेस्चर आ रहा है, ना अमेरिका से कोई जेस्चर आ रहा है। तो ये यूएन में क्योंकि इन ममालिक ने 1-to-1 मुलाकातें करनी थी, तो मेरा ख्याल है ट्रंप साहब ने कहा होगा कि जो इंपॉर्टेंट मुल्क है उनके साथ मैं अलहदा मुलाकात करता हूँ, बाकियों को सबको मिला के तो एक जॉइंट मीटिंग कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और टर्किश प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं सेपरेट दोबारा, और बाकी जो अरब ममालिक थे उनके साथ एक मीटिंग कर ली और गुफ्तगू वहीं पे खत्म हो गई। सो मेरा नहीं ख्याल, देखें ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब हम चाहते हैं कि वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइल काबज ना हो। भाई आपके ऊपर हमला हुआ है, आपने जो अरब इस्लामिक समिट है उसमें क्या स्टेटमेंट जारी की, आपने इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से क्या किया, ऑलरेडी क्या कोई आप एम्बेसडर्स वापस बुला रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं, और फिर खास तौर पे इस मीटिंग को जो है वो इतने हाईएस्ट लेवल पे दो मुल्कों के तो लीडरशिप ही नहीं थे, टॉप लीडरशिप वहां पे मौजूद नहीं थी, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि कोई खास इससे मुलाकात से कुछ नहीं निकलने वाला, सिवाय इसके कि कुछ अरब ममालिक और टर्किश प्रेसिडेंट और इंडोनेशियन लीडरशिप वहां पे बैठी हुई थी। मुझे नहीं लगता है इसमें, और खासतौर पे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने तो इजराइल के हक में वहां पे बात कर दी यूएन जनरल असेंबली के अंदर, जहां पे उन्होंने कहा कि इजराइल की सिक्योरिटी का भी ख्याल करें और शैलोम और इस तरह के लफ्ज बोले। सो मुझे लगता है कि ये जो मैसेज गया इस मुलाकात से वो कुछ ये नहीं है कि कोई खास डेवलपमेंट होने वाली है, ये एक रस्मी मुलाकात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए एक राय सामने ये आ रही है, ये नहीं है कि फ्रांस, ब्रिटानिया या कनाडा या वेस्टर्न वर्ल्ड के दूसरे ममालिक हैं उनके दिलों के अंदर हमदर्दी जो जाग पड़ी है अचानक से गजा के लोगों के लिए। लोकल प्रेशर बढ़ रहा है, अवाम खड़ी हो गई है, बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तकरीरें हो रही हैं, स्टूडेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, बाकी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके रिस्पॉन्स में ये अमल सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ जब इसराइल ने हमला कर दिया कतर के ऊपर, तो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी एक सेंस ऑफ वो जो है ना जिटीनेस है कि क्या अमेरिका के ऊपर हम इन्हिसार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो एक $3 ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने लेनी थी कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई से, जब पहला विजिट भी वहां पे किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि दैट इज इन जेपडी नो, क्योंकि अब जब तक इन मामला के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। सो ये सारे फैक्टर्स मिला के कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कम से कम कुछ सीज फायर के ऊपर कोई बात बढ़े आगे। डॉक्टर साहब देखिए जी, देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो ममालिक इजराइल को, जो पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस वक्त, ये बेसिकली वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं इजराइल ने, ये बेसिकली अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन और इंटरनेशनल ऑडियंस को किसी हद तक जो है वो कंपनसेट कर रहे हैं। और दूसरा, इजराइल के आगे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी कुछ नहीं सुनते, अब हमें इसलिए ये इकदाम जो है वो उठाने पड़ेंगे। तो ये बड़े बेबसी के आलम है। देखिए ना, फ्रेंच प्रेसिडेंट की जो ट्रंप साहब से मुलाकात हुई, उसमें कह रहे हैं वो क्या किया आपने, इजराइल कुछ भी नहीं कर सका, जितने आपने हमास के लोग मारे हैं अभी तो उतने ज्यादा वहां पे मौजूद है, हमास मौजूद है। सो मेरा ख्याल है ये फ्रस्ट्रेशन है, ये अमेरिका और इजराइल को पैगाम दिया जा रहा है कि भाई आप हमें ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, आप जो है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियां भी कर रहे हैं, यूएन के लोग मारे गए, सहाफी मारे गए, तो हम आपके आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अपनी फेस सेविंग जो है वो जो की जा रही है। अदर देन दैट मुझे इससे ना तो कोई इसमें कोई और चीज जो है वो जाती तौर पे नजर नहीं आ रही थी। अच्छा इमाम साहब, आप सवाल भी कर लें, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो इलामिया आया है उसके अंदर तो ये बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो उम्मीद करती है, प्रेसिडेंट ट्रंप से उम्मीदें लगाई हुई है। हम जो पाकिस्तान के इलामिया भी सामने आया है, अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंग बंदी की जरूरत पर जोर दिया, जिसके नतीजे में यरगमालियों की रिहाई और इंसानी जो इमदाद की गजा में फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। ये इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं। सो जी चौधरी साहब सवाल कर रहे हैं आप भी। चीमा साहब, जब यूके, जब फ्रांस, जब कनाडा, जब दूसरे ममालिक ये कहें कि फ़लस्तीन 2 स्टेट सोल्यूशन के अलावा कोई चारा नहीं और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, तो ये मेजर डिपार्चर है और एक तरह से अमेरिका और इसराइल के मुंह पर तमाचा है। और यानी फ़लस्तीन की रियासत की तस्लीम करने की तरफ बड़ा यानी
एक मैं समझता हूँ बड़ी एक लीप है, एक बड़ा जंप है। तो इसको हम मॉरली और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली तो इतना इग्नोर नहीं कर सकते। अलबत्ता ये नहीं है कि उनके करने से ये राती फ़लस्तीन रियासत तस्लीम हो जाएगी, हो के रहेगा ये, क्योंकि इतना जो इन्होंने मजालम किए है, खून बहाया है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और नंबर 2, अब ये आप फरमाएं कि आया सऊदी और पाकिस्तान का जो इतना बड़ा मुआहदा हुआ है और पाकिस्तान खिते की यानी मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी में काफ़ी अमल दखल हासिल करने लगा है, तो आया इसराइल जो है वो होश के नाखन लेगा और आइंदा जारहाना इकदाम नहीं करेगा? जैसे कतर पर हमला किया है, शाम पर करता है, कभी लेबनान पर कर देता है, कभी इसराइल ईरान पर हमले कर देता है। तो इस सारे सिचुएशन में पॉजिटिव कोई चेंज आने का खदशा उम्मीद है या ये भी जी पास? देखिए, ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा हुआ उस पर अभी अमेरिका की तरफ से कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई इस पे। इट मींस कि अमेरिका जो है उसको ये मुआहदा कबूल है और अमेरिका और पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से और एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और दूसरा, ये एक बेसिकली इजराइल को भी मैसेज है, क्योंकि इजराइल खिते के अंदर किसी मुल्क के साथ रहना नहीं चाहता, वो अपने आप को मुसल्लत करना चाहता है, ग्रेटर इसराइल की बात कर रहा है। तो उसको भी देख के अमेरिकन कह रहे हैं कि देखो ये खिते में ये तब्दीलियां आ रही हैं, आप इब्राहिम अकॉर्ड का मकसद इजराइल को खिते का हिस्सा बनाना था, खिते का चौधरी बनाना नहीं था। तो ट्रंप साहब जो हैं वो बेसिकली पैगाम दे रहे हैं इजराइल को कि भाई देखो अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन बदल रही है और अगर तुम जीसीसी पे हमला करोगे, ये वो मुल्क हैं जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और हमने और ट्रंप साहब ने अपना जो पहला ट्रिप ही यूएई, सऊदी अरब और कतर का इसलिए किया ताकि अमेरिकन इकोनॉमी को मजबूत कर सके। और एक चीज मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि ट्रंप साहब बड़े परेशान है कि जिस तरह अमेरिकन के अंदर डेमोक्रेट्स ने वोट लूज कर दिया, ये ना हो कि अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स भी इजराइल की अनइंटरप्टेड सपोर्ट करते रहें और वो भी अपना वोट बैंक खो दें। इसीलिए दोबारा उन्होंने क्रिश्चियन और राइट विंग एंड अल्ट्रा कंजर्वेटिव नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। चार्ली कर्क का जो अभी इन्होंने इतनी बड़ी सेरेमनी की, उसकी वफात के बाद जो कत्ल हुआ, उसके बाद अमेरिका के अंदर क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर उसकी अहमियत आ रही है, क्योंकि ट्रंप साहब को पता है कि मैं तो नहीं हूंगा लेकिन मैं जो ऑल्टरनेट कैंडिडेट दे के जा रहा हूं, ये ना हो कि हम इजराइल की हमायत इतना आगे में चले जाएं कि हम अपना वोट बैंक अमेरिका के अंदर खो दें। सो उसमें मुस्लिम वोट बैंक, जो बाकी आइडेंटिटीज हैं, उनका वोट बैंक भी लूज कर जाएं और अमेरिका के अंदर जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी हमें छोड़ दें। सो अमेरिका के अंदर मल्टीपल नैरेटिव्स लाए जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी का नैरेटिव, राइट विंग पॉलिटिक्स का नैरेटिव लाया जा रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सकें। सो इसीलिए मेरा ख्याल है इस एग्रीमेंट को देखते हुए अमेरिका ने अपनी एक साइलेंस भी शो की है, इजराइल को अपना पैगाम भी दिया है और ये भी बताया है कि तुम्हें हम इब्राहिम अकॉर्ड के जरिए खित्ते का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ना कि तुम्हें हम ये चाहते हैं कि तुम खित्ते में डोमिनेट करो और हमारे ही एलायंस के ऊपर हमले करो। मैं समझता हूँ ये सिग्नलिंग जो है वो इजराइल तक पहुंच चुकी है इस इंसिडेंट के बाद।